Hello everyone, how are you? You are all fit and fine. Let's start our today's work. हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी फिट होंगे, फाइन होंगे, हेल्दी होंगे। चलिए आज काम करते हैं। अपना जो चैप्टर हम जो पढ़ रहे हैं, विज्ञापनों को समझना, उसमें जो पिछला हमारा वीडियो था उसमें हमने देखा था भाई विज्ञापन क्या होते हैं, किस तरह से हमें प्रभावित करते हैं। और एक जो ब्रांडिंग हमने बात की थी, ब्रांडिंग मतलब नाम रखना किसी का, तो भाई वो क्यों किया जाता है, ताकि चीज़ों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट किया जाए, उत्पादों में अंतर किया जा सके। और भाई ये जो एडवर्टाइजमेंट होती हैं वो किस तरह से हमें हेल्प करती हैं, किस तरह से हमें कंफ्यूज करती हैं प्रोडक्ट्स को चूज़ करने के लिए। उसके बाद हमने एक देखा भाई ब्रांडिंग किस वर्ड जो था वो कहाँ से आया था, किस तरह से लिया गया था। उसके बाद जो भाई कंफ्यूज थे जो कस्टमर, हम लोग जिस तरह से प्रोडक्ट्स में कंफ्यूज थे वो क्यों होता है भाई, उसके पीछे कारण क्या है। और उसके बाद जो ब्रांडिंग है, एडवर्टाइजमेंट है, वो भी किस तरह से जो सोशल वैल्यूज़ होते हैं उनका यूज़ करके जो ब्रांड्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो अपने सामान को बेचते हैं। जैसे भी टॉप टेस्ट डाल और जो साबुन के यूज से एग्जाम्पल से हमने समझा था इसको। तो भाई अभी आज जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रांड वैल्यूज़ एंड सोशल वैल्यूज़। तो भाई किस तरह से जो ब्रांड्स हैं वो सोशल वैल्यूज़ का यूज़ कर रहे हैं और अपना सामान बेच रहे हैं, हमें ललचाने के लिए भाई हमारा सामान खरीदें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। एडवर्टाइजमेंट्स आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सोशल एंड कल्चरल लाइफ टुडे। अब जो विज्ञापन है वो हमारे आज के सामाजिक और कल्चरल लाइफ के जो सांस्कृतिक जीवन है उसका एक पार्ट बन चुके हैं। किस तरह से भाई कोई भी नई चीज़ मार्केट में आती है तो हमें तब पता चलता है जब वो उसका एडवर्टाइजमेंट शुरू होती है। आपने देखा हो भाई गाड़ियों गाड़ियों का, भाई किताबों का, भाई अगर कोई नई नई गाड़ी आती है तो उसके बारे में हमें तब पता चलता है जब उसकी एडवर्टाइजमेंट, उसका विज्ञापन न्यूज़ के बीच में, हमारे सीरियल्स के बीच में, हमारे न्यूज़पेपर में, या फिर किसी सड़क पर बोर्ड होर्डिंग के रूप में दिखाई देता है। उसके बाद जो कल्चरल लाइफ है उसके ऐड किस तरह से आते हैं, जैसे भी हमारे जो अलग अलग त्यौहार हैं, अलग अलग, जैसे हमारे दिवाली का, दशहरे का, तो उसके भी बड़े बड़े पोस्टर छपते हैं, सड़कों के किनारे हम देखते हैं। और भाई उसकी ऐड आने लगती हैं भाई, दिवाली पे जैसे कैडबरी की ऐड आने लगती हैं, रक्षाबंधन पे आती हैं भाई, होली पे आती हैं कलर्स की ऐड। तो इस तरह से हमें जो हमारी कल्चरल लाइफ है, हमारी सांस्कृतिक है, धरो जीवन है, उसके भी बहुत सारे ऐड हमें प्रभावित करते हैं। वी मच वी वाच अच्छा, इसका एक कल्चरल लाइफ का जो एक ऐड है आपने बहुत देखा होगा, जैसे कैडबरी का, भाई मिठाइयों के संग त्योहार। तो भाई उस वो आपने देखा होगा। और काफ़ी, यानी कि ये मान लो मिठाइयों को अगर हम ये कहें भाई प्रोत्साहन देना दिवाली या किसी त्योहार के टाइम, तो ये ऐड का काम होता है, करते हैं वो। We watch advertisements, discuss them, and often judge people according to the brand products they use. अब भाई क्या होता है, भाई जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं, विज्ञापन होते हैं, वो हमें और किस तरह से प्रभावित करते हैं। भाई हम जो भी सामान उपयोग करते हैं तो उसी के अनुसार हम किस अपने दोस्तों का, अपने परिवार या फिर और किसी के बारे में सोचने लगते हैं भी किस तरह का है। जैसे भाई अगर कोई इंसान महंगी चीज़ें यूज़ करता है तो हम क्या सोचते हैं, हम यही सोचते हैं भाई उसके पास बहुत सारे पैसे हैं, है ना, या फिर वो लग्जरी लाइफ जी रहा है, या फिर हम उसको ये कह सकते हैं भाई बहुत पैसे खर्च करने वाला है। या फिर कोई भी इंसान होता है, जैसे भाई आपके पड़ोस में भी बहुत से ऐसे लोग होंगे जो सिंपल चीज़ों का यूज़ करते हैं, बिल्कुल सादी चीज़ों का। तो हम सोचते हैं भाई ये कोई चीज़ तो नहीं रखता ही नहीं है,
कोई नई चीज़ का तो यूज़ करता ही नहीं, कोई महंगी चीज़ को यूज़ नहीं करता। तो या तो ये कंजूस हो सकता है या फिर इसके पास पैसे नहीं हो सकते। तो ये जो हम डिसीजन लेते हैं किसी के बारे में, ये कैसा है, तो ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये एक रोल अदा करते हैं इसमें। जो हमारी मेंटलिटी होती है किसी के बारे में, हमारी सोच होती है किसी के बारे में बनाने के लिए। Given that advertisements are such a powerful source of influence in our lives, we need to be able to understand the ways in which they work. अब भी लोगों के जीवन को किस तरह से जो एडवर्टाइजमेंट हैं वो प्रभावित करती हैं, उन किस तरह से भाई उनकी ज़िंदगी होती है, उनका रहन सहन होता है, उसमें इफ़ेक्ट करते हैं। तो उसके लिए हमें जो एडवर्टाइजमेंट होती हैं उनको समझने की ज़रूरत होगी भाई। तो अगेन फिर से वही दो ऐड हैं हमारे सामने, टॉप टेस्ट डाल की और केयर शॉप की। लेट अस लुक मोर क्लोजली एट द टू एडवर्टाइजमेंट्स दैट वी बिगेन द चैप्टर विद। इफ वी आस्क ऑल ऑफ द क्वेश्चन लिस्टेड, वी विल रियलाइज द वे इन विच दीज टू एडवर्टाइजमेंट वर्क। अब ये जो दो एडवर्टाइजमेंट थी, टॉप टेस्ट दाल और केयर सोप की, अगर उसको ध्यान से हमने देखा है और उसके जो क्वेश्चन हमने किए थे, 4-5 क्वेश्चन जो टेबल में दिए गए थे, तो उसे हमें पता चलता है भाई किस तरह से हम प्रभावित हो रहे हैं, किस तरह से वो ऐड जो विज्ञापन हमें प्रभावित कर रहे हैं भाई। Branded dals cost much more than dals that are sold loose because they include the cost of packaging and advertising. अब ये जो ब्रांडेड दाल्स हैं, जैसे भाई इस दाल की अगर हम बात करें, तो ये जो हमारे मार्केट में हमारी दुकानों पे जो खुले में दाल जो मिलती हैं उससे बहुत महंगी मिलेंगी, उनके 5-4 रुपए के फ़र्क मिलेगा या 10-15 रुपए का भी फ़र्क मिलता है। तो भाई उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है भाई, जो उनकी पैकेजिंग होती है, मतलब उनको पैक करने का, जो उनको कागज़ में डाल के उनको सील बंद करना, उसके ऊपर मोहर लगाना, नाम लिखना, ये सारी एंड एडवर्टाइजमेंट, और हम तक वो किस तरह से पहुंच रही हैं भाई, हमें कैसे पता चल रहा है? न्यूज़ में ऐड देते हैं भाई, हमारे न्यूज़पेपर में देते हैं, और भाई जो इंटरनेट होता है उस पे ऐड आती हैं भाई, ऐड विज्ञापन आते हैं। तो उन सभी का खर्चा जोड़ करके उस दाल के पैकेट के ऊपर लिख दिया जाता है। सपोज करें भाई, सोच लें भाई, ये हमारी जो दाल है, एक लूज़ जो दाल है वो हमारी 80 रुपीज़ आ रही है, 80 रुपीज़ केजी आ रही है भाई, ठीक है। और जो एक ब्रांडेड दाल है वो आ रही है हमारी 112 रुपये की किलो के हिसाब से। तो जो एक डिफरेंस आया, यो 32 रुपीज़ का जो डिफरेंस आया है यहाँ पे, इन दोनों को अगर हम माइनस कर दें, तो ये जो 32 रुपीज़ आए हैं, या फिर कोई कितने भी हो सकते हैं ये, तो ये कहाँ से, ये इतने ज़्यादा बढ़ के क्यों आए? दाल तो वही है, यहाँ भी वही दाल यूज़ कर रहे हैं और यहाँ भी वही दाल यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ये 32 रुपीज़ एक्स्ट्रा क्यों दे रहे हैं हम, क्यों वो हमसे मांग रहे हैं? उसका कारण ये है, एक, वो जो पैकेट बंद करते हैं भाई, ठीक है, मतलब धोते हैं उसको या फिर उसमें से कचरा वगैरह निकाल देते हैं। एक तो वो हो गई भाई कॉस्ट, एक दूसरी कॉस्ट हो गई उसके ऊपर जो लिखने की है, राइटिंग की है, जो राइटिंग की कॉस्ट हो गई, एक वो हो गई, एक भाई जो पैकेट है वो बनाने का भी, उसको भी ख़रीदना पड़ता है, तो उसके भी पैसे लग गए भाई कंपनी वालों को। और दूसरी बात भाई, वो टीवी पे ऐड दे रहे हैं अपनी दाल की, अपने इंटरनेट पे अपनी दाल की ऐड दे रहे हैं, रेडियो पे अपनी ऐड दे रहे हैं, न्यूज़पेपर मैगजीन्स पे अपनी ऐड दे रहे हैं। तो उन सभी को ऐड करके लास्ट में वो 32 रुपीज़ या फिर जितने भी एक्स्ट्रा हैं वो हमें देखने को मिलता है, और वो हमें पे करना होता है उस दाल को या फिर कोई भी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। सो मैनी पीपल कैन नॉट अफोर्ड दैम।
अब ये भाई जो 32 रुपये का जो हमने जो डिफरेंस निकाला है, ये हमें लगता तो बहुत कम है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं भाई जो ये अफोर्ड नहीं कर सकते। जैसे मतलब वो उनको इतनी महंगी दाल को नहीं खरीद सकते। भाई अगर हम बात करें, भाई सब लोग 80 रुपीज़ के जो दाल है उसको खरीद रहे हैं, लेकिन हमारे गांव में हमारे आसपास कुछ लोग हैं जो 112 रुपये की जो दाल है उसको भी खरीद रहे हैं। लेकिन अगर मान लीजिए अगर टोटल काउंटिंग की देखें तो 100 में से 20 लोग ये वाली दाल खरीद रहे हैं, है ना, और जो 80 बच गए वो ये वाली दाल खरीद रहे हैं। तो ये जो 80 जो लोग बच गए जो 80 रुपीज़ की दाल खरीद रहे हैं, वो 112 रुपये की या फिर महंगे वाले ब्रांड की दाल क्यों नहीं खरीद पा रहे? क्योंकि यह एक तो हम कह सकते हैं भाई उनके पास भाई खरीदने लायक पैसे नहीं है भाई, क्योंकि उनको अपनी ज़रूरतें भी पूरी करनी होती हैं। अगर दाल अकेले पे या फिर और कोई सी चीज़ पे महंगी पे वो वेस्ट कर यानी कि अपना पैसा लगा देंगे, तो फिर क्या होगा भाई, उनको ज़रूरत के समय पैसे नहीं मिल पाएंगे और उनको ज़रूरी सामान नहीं आ पाएगा। However, because of advertisement, people who cannot afford top taste dal might begin to feel that they are not treating their guest properly. अब देखो हमने जो इसमें पहले देखा था भाई, ये जो टॉप टेस्ट दाल है वो क्या कह रही है? When guest come home, give them the best. जब हमारे घर में कोई मेहमान आए तो सबसे अच्छा हम उन्हें खिलाएं। लेकिन अगर मान लीजिए कुछ लोग या फिर आप या फिर मैं इस दाल को नहीं खरीद पाते और हमारे घर में कोई मेहमान आता है और उसको एक जो नॉर्मल दाल होती है वो खिला दे, तो हम क्या सोचेंगे? हमारे मन में क्या आएगा? अरे हमने अपने गेस्ट का ठीक से सत्कार नहीं किया, ठीक से आदर नहीं किया, पता नहीं इनको पसंद आएगी, आए भी होगी या नहीं आई होगी, पता नहीं इन्होंने खाया भी होगा या नहीं होगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन होंगे हमारे मन में। तो इसका कारण क्या है? ये एडवर्टाइजमेंट, ये विज्ञापन है। हमारे दिमाग को इस तरह से बना देते हैं कि हम सिर्फ इन्हीं के बारे में सोचते हैं कि भाई ये चीज़ें अच्छी हैं, जो चीज़ हम लेके आते हैं उनसे। Gradually, people will come to believe that only branded dals are good and will want to buy the dal that comes in a sealed packet rather than that which is sold loose. और भाई ये जो दाल है, जो पैकेट वाली दाल है, जो टॉप टेस्ट दाल का जो एग्जांपल है, ये भाई लोगों का जो हमारा जो दिमाग है वो इस तरह से फिक्स कर देता है कि जो पैकेट में दाल आ रही है वो अच्छी है, कि जो पैकेट में दाल आ रही है वो अच्छी है, और वो दाल जो लूज बिक रही है, जो बोरे में आ रही है, वो अच्छी नहीं है। बट इन रियलिटी देयर इज लिटिल डिफरेंस बिटवीन दाल्स दैट आर सोल्ड लूज एंड दोज सोल्ड इन ए पैकेट। लेकिन वास्तव में क्या होता है, जो एक तो पैकेट में दाल आती है जैसे कि ये एग्जांपल है, और जो खुली हुई दाल है जो कि ढेर लगा के रखते हैं दुकान वाले, और जो उसमें बोरे में आती है, इन दोनों दालों में बहुत ही कम अंतर होता है। But we are just made to imagine the difference because of the advertisement. और अगर हम सोचें कि भी इन दोनों में फ़र्क क्या है, तो ये जो फ़र्क करने की बात हमारे दिमाग में जहाँ से आई है, वो इन एडवर्टाइजमेंट ने, इन विज्ञापनों ने ही हमारे दिमाग में डाली है। कि भाई अगर विज्ञापन खुली दाल का भी दिखा देंगे तो भी हमें लगेगा भाई हाँ ये खुली दाल है, ये अच्छी होगी। लेकिन ये जो विज्ञापन होते हैं सिर्फ ये पैकेज्ड दाल का ही ऐड देते हैं, इसलिए हमारे दिमाग में क्या आता है, ये ही दाल अच्छी है, और हम डिफ्रेंशिएट करना शुरू कर देते हैं। इन द केयर सोप एडवर्टाइजमेंट वंस अगेन ए पर्सनल इमोशन इज बीइंग यूज्ड। अब ये जो साबुन वाले जो एग्जाम्पल है केयर सोप वाला, उसमें भी हमारी एक जो सामाजिक मूल्य है, जो हमारे जिसे हम नैतिक मूल्य कह सकते हैं, हमारी जो उत्तरदायित्व फर्ज जिसे हम कह सकते हैं, वो जोड़ के इस साबुन में दिखाया गया है। किस तरह से? एज ए मदर इफ़ यू वांट टू शो योर चाइल्ड यू केयर देन यू हैव टू बाय दिस एक्सपेंसिव सोप। भाई
इसके अनुसार, इस साबुन के अनुसार, अगर कोई माँ ये चाहती है कि अपने बच्चे के लिए जो भी उसकी चिंता है, उसका प्यार है, वो सही तरीके से दिखाए, तो उसको ये साबुन खरीदना पड़ेगा, और ज़्यादा पैसे में, एक्सपेंसिव मतलब ज़्यादा पैसे में। एक तो भाई हमारा जो नॉर्मल साबुन होता है वो 20 रुपये का आ जाता है, लेकिन अगर हम इन्हीं की बात करें तो ये क्या पता 35 रुपये का या 40 या फिर 50 रुपये का आता हो। तो हमारी जो मजबूरी है, मतलब हमारा जो माइंड सेट है कि भाई भाई हमें प्यार दिखाना है, और इस महंगे साबुन के बिना हम वो प्यार नहीं दिखा सकते, तो हमारी मजबूरी हो जाएगी कि हम ये वाला साबुन खरीदें ज़्यादा पैसे में। हालांकि जो डिफरेंस है वो ज़्यादा नहीं है, दोनों की दोनों साबुन है, दोनों के दोनों मैल उतारते हैं, ठीक है। The advertisement uses the mother's concern for her child. It tells the mother that her love and care is best shown through using the particular brand of soap. अब ये जो ऐड है ये क्या क्या बता रही है भाई, ये कह रही है भाई ये इतना अच्छा साबुन है जैसे कि एक माँ का अपने बच्चे के लिए प्यार। तो भाई माँ का जो प्यार होता है अपने बच्चे के लिए सबसे बढ़िया होता है वो। तो वैसे ही ये क्या कर रहे हैं, इस साबुन को कह रहे हैं ये साबुन बहुत सबसे बढ़िया है, सबसे अच्छा है। और इसके साथ साथ और क्या कह रहे हैं भाई, और एक माँ है या फिर कोई भी औरत है वो अपने बच्चे को अपना प्यार तभी दे सकती है जब वो इस साबुन का यूज़ करे, अपने बच्चे को इस साबुन से नहलाए। Because of this, mothers begin to feel that using this soap is a sign of how much they love their child. और इसी एडवर्टाइजमेंट के कारण कई माएँ ये सोचने लगती हैं कि अगर हम ये साबुन खरीद लेंगी तो हम अपने बच्चे को अच्छे से प्यार दे पाएंगी, हम उसकी केयर अच्छे से कर पाएंगी। लेकिन सोचिए जो माएँ इतने महंगे साबुन को नहीं खरीद पाए तो क्या वो अपने बच्चे से प्यार नहीं करती? आगे देखते हैं भाई। In this way, the advertisement uses the love of a mother for her child to sell this expensive soap. और इस कारण ये जो साबुन है, ये साबुन बनाने वाली जो कंपनी है, ये क्या करती है, एक माँ के प्यार को अपना हथियार बनाती है भाई इतने महंगे साबुन को बेचने में। अगर इसको ऐसे ही कह दिया जाए ये साबुन है और आप खरीद लें तो इसको बहुत कम लोग खरीदेंगे, और अगर ये पिक्चर और ये जो वर्ड्स हैं इसके साथ ये साबुन को बेचा जाए तो इसकी जो डिमांड है मार्केट में वो बढ़ जाएगी और अधिक से अधिक लोग इसको खरीदेंगे, चाहे बेशक इसकी कीमत कितनी ही हो। जैसे भाई हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे डव का, फेयर एंड लवली का, देखो क्रीमें हैं, दोनों ही क्रीम हैं, लेकिन हमारी जो दादी नानी होती थी भाई, जो अभी भी हैं, वो क्या कहती हैं भाई मलाई लगाया करो, है ना भाई, हल्दी लगाया करो, तो उससे हमारा जो एक तो हमारे जो रोम छिद्र होते हैं हमारी स्किन पे, जो पसीने के जो बिल्कुल बारीक बारीक छेद होते हैं वो तो खुल जाएंगे, और दूसरा हमारी स्किन भी गोरी निकल आएगी। लेकिन हम उस सस्ती चीज़ को लेने की बजाय ये जो महंगी महंगी क्रीमें हैं इनका यूज़ करने लगते हैं, क्योंकि जो एडवर्टाइजमेंट होती हैं, विज्ञापन होते हैं, वो हमें सिखाते हैं ऐसा। In this way, the advertisement uses the love of mother for her child to sell this expensive soap. Mothers who cannot afford this soap might begin to feel that they are not giving their children the best. और जो माएँ इस साबुन को नहीं खरीद पाती वो सोचने लगती हैं कि भी हम अपने बच्चों को सही प्यार नहीं दे पा रहे हैं। जैसे भाई हम थोड़े टाइम पहले की बात करें तो आपने जॉनसन एंड जॉनसन का नाम सुना होगा। तो उसमें जो साबुन थे, तेल थे, तो भाई क्या होता था, जो ऐड थी, जो एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन में दिखाते थे भाई, वो बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा दिखाते थे। तो उससे क्या हुआ भाई, मार्केट में जो भी बाहर जाता, जिसके भी छोटे छोटे बच्चे होते, वो क्या खरीदता, वही जॉनसन एंड जॉनसन का खरीदता, दूसरा कोई साबुन या तेल खरीदता ही नहीं। हालांकि हमें पता है भी जो नारियल का तेल होता है, सरसों का तेल होता है, वो बहुत भी उनसे जॉनसन से बहुत अच्छा होता है, लेकिन फिर भी लोग उसको नहीं खरीदते। तो ये कारण क्या है, क्यों खरीदते हैं लोग इतना महंगा महंगा? सिर्फ इन्हीं एडवर्टाइजमेंट के कारण।
As you can see with the two advertisements, they often target our personal emotion. अभी इनकी खास बात क्या है? ये जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं, विज्ञापन होते हैं, इनकी खास बात क्या है? इनकी एक खास बात ये है, ये हमारे जो भावनाएं होती हैं, हमारे इमोशंस, फीलिंग्स जो होती हैं, उनका यूज करते हैं ताकि उनका सामान बिके. By linking our personal emotions to products, advertisements tend to influence the ways in which we value ourselves as persons. अभी क्या होता है भाई, जो हमारी भावनाएं होती हैं, हमारे जो विचार होते हैं, इनका यूज ये जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं. और उससे क्या करते हैं भाई, एडवर्टाइजमेंट ये हमें प्रभावित करते हैं, हमारे चीज़ों को यूज़ करने के तरीके को प्रभावित करते हैं. भाई हम किस तरह से उनका यूज़ करते हैं, कौन सी चीज़ों का यूज़ करते हैं. Often several of our cricket heroes and our favorite film stars also try and sell products to us through advertisement. अक्सर आपने देखा होगा जो टीवी में जो क्रिकेटर होते हैं, क्रिकेट खेलने वाले जो होते हैं, वही जैसे तुमने बहुत सारे, जैसे विराट कोहली का नाम सुना होगा, कपिल देव या फिर सचिन तेंदुलकर, इनकी ऐड बहुत देखी होंगी आपने, च्यवनप्राश या फिर बहुत सारी. तो ये क्या क्या होते हैं, और भी जो हीरो हीरोइन होते हैं जो फिल्मों में काम करते हैं, तो इनको भी हमने एडवर्टाइजमेंट में देखा होगा कि भाई जैसे तुमने फेयर एंड लवली का देखा होगा, भी शाहरुख खान करता है ना. तो इस तरह के बहुत सारे ऐड अलग अलग क्रिकेटर और ये जो एक्टर एक्ट्रेस करते हैं. We may feel tempted to buy those products because persons who we consider our heroes tell us that they are worth buying. और हमने जब ये एडवर्टाइजमेंट देखी, जब ये हीरो और क्रिकेटर की ऐड देखी इनकी सामान को बेचते हुए, तो हम क्या करते हैं भाई, हम सोचने लगते हैं भाई इतने बड़े बड़े लोग जो हैं ये चीज़ें खरीद रहे हैं, तो इनमें कुछ तो खास होगा, क्योंकि इतने बड़े लोग खरीद रहे हैं, है ना. तो हमारा दिमाग है, हमारा जो मन है, वो इन्हीं की तरफ खींचने लगता है, इन्हीं उत्पादों, इन्हीं प्रोडक्ट्स की तरफ. क्यों भाई, अगर ये खरीद रहे हैं तो हमें भी खरीदना चाहिए. In addition, advertisements often show us images of the lifestyles of rich people and seldom show us the reality of people's lives that we see around us. और भाई जो एडवर्टाइजमेंट है, जो विज्ञापन है, ये अक्सर क्या करते हैं, इनका जो बिकने का जो तरीका है या फिर एडवर्टाइजमेंट का हम तक पहुंचने का जो तरीका है विज्ञापनों का, ये भी रिच जो पीपल होते हैं, अमीर जो लोग होते हैं, उनकी दिनचर्या को दिखाते हैं. भाई वो किस तरह से रहते हैं, कौन सा च्यवनप्राश यूज़ कर रहे हैं, है ना, वो भाई कौन सा साबुन यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ वो वही उन्हीं अमीर लोगों के बारे में बताते हैं. seldom show us the reality of people's live that we see around us. लेकिन उन लोगों के बारे में ये विज्ञापन नहीं बताते जो लोग हमारे चारों तरफ रहते हैं, मतलब जो जो लोग इतने अमीर नहीं हैं, उन लोगों के बारे में ये विज्ञापन हमें नहीं बताते हैं. अब यहाँ पे ये एक कोलाज कोलाज है भाई, अलग अलग जो ऐड थी उनको काट छाँट करके किसी बच्चे ने ये बना दी है, ये कोलाज वर्क बना दिया है. और इसमें क्या बता रहा है भाई, स्कूल चिल्ड्रन है सो सेलिब्रेटेड प्रोमोटिंग प्रोडक्ट्स. अब ये जितने भी फ़ोटो आपको दिखाई दे रही हैं, ये सारे के सारे सेलिब्रिटी हैं, मतलब मेन मेन जो फेमस लोग हैं वो हैं. ये किसी भी सामान को बेच रहे हैं, जैसे भाई टी शर्ट को बेच रहे हैं, या फिर कपड़ों को बेच रहे हैं, गाड़ी को बेच रहे हैं, या फिर और दूसरी फ़ोन को बेच रहे हैं, या फिर और भी कोई भी चीज़ को बेच रहे हैं. It was recently reported that a top cricketer signed a 3-year contract to do various advertisement for rupees 180 crores. A popular model may charge rupees 5 lakh or more पर एडवर्टाइजमेंट. अब भाई एक सर्वे हुआ, हमें पता चला भाई, जैसे जैसे हम इनके बारे में पता करते हैं, तो भाई एक जो सेलिब्रिटी है वो 3 साल का,
मतलब 3 साल तक वो किसी भी प्रोडक्ट का ऐड करेगा, एडवर्टाइजमेंट में आएगा, तो उसके लिए वो कितने रुपए ले रहा है, 180 करोड़ रुपए। कितने होते हैं देखो, 3 साल के लिए उसको कुछ नहीं करना, उसको सिर्फ एक बार आना है टीवी पे फेयर एंड लवली के लिए, भाई फेयर एंड लवली का यूज़ करो, बस ये 5-10 सेकंड के लिए वो 180 करोड़ रुपए ले रहा है। और वो 180 करोड़ रुपए कहाँ से आएंगे, वो हम देंगे, आप देंगे, हमारे अड़ोसी पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार देंगे, हमारे फ्रेंड्स देंगे उस फेयर एंड लवली को खरीद के। हम फेयर एंड लवली की बात नहीं करें, हम जितने भी एडवर्टाइजमेंट हैं उन सभी के बारे में बात कर रहे हैं। और एक मॉडल होता है, तो वो जैसे कपड़ों की ऐड करता है भाई, है ना, तो ये भी कितने छोटी सी चीज़, छोटी सी समय के लिए 5 लाख रुपए लेते हैं भाई, ताकि वो ऐड करें। तो देखो इतना महंगा होता है कोई भी ऐड करना, और जितना महंगा होगा उतने ही ज़्यादा पैसे में हमें वो खरीदना पड़ेगा। एडवर्टाइजमेंट्स प्ले ए बिग रोल इन आवर लाइफ्स। जो विज्ञापन है वो हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं, हमें प्रभावित कर रहे हैं भाई। वी नॉट ओनली बाय प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन देम, बट ऑफन हैविंग सर्टेन ब्रांड प्रोडक्ट्स इन्फ्लुएंसेस द वेज इन विच वी थिंक अबाउट आवर सेल्व्स, आवर फ्रेंड्स एंड आवर फैमिली। भाई सिर्फ हम ये प्रोडक्ट ही नहीं खरीदते इन विज्ञापनों से, बल्कि हम सोचते भी वैसे ही हैं, उन प्रोडक्ट्स के हिसाब से ही सोचने लगते हैं। भाई हमारा परिवार किस तरह से है, भाई अगर मान लीजिए जूतों के बारे में बात करें, अगर एडिडास, नाइकी और रिबॉक के जूते अगर कोई पहनता है तो हम सोचते हैं अरे यार कितने पैसे वाले हैं, है ना। और वहीं कोई अगर लोकल ब्रांड के लोकल जूते पहने तो ये हम कहेंगे भाई या तो इसके ये तो बहुत गरीब है, या फिर इसको कोई जूते दिलाने वाला नहीं है। तो हम जो हमारी धारणाएं हैं, हमारे विचार हैं किसी के बारे में जो तय करते हैं, वो ये एडवर्टाइजमेंट बनाती हैं किसी के बारे में सोचने के लिए। It is therefore important to know how advertisement works and understand what it does before we choose to buy the products that advertisements sell. और भाई इस सारी घटनाओं को, इस सारी बातों को पता करने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि भी जो एडवर्टाइजमेंट है वो किस तरह से काम करते हैं, मतलब किस तरह से सामान को बेचने में हेल्प करते हैं, एंड वो लोगों की किस तरह से हेल्प करते हैं, किस तरह से उनको करते हैं, कंफ्यूज करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी भाई एडवर्टाइज के बारे में। वी नीड टू बी एबल टू क्रिटिकली अंडरस्टैंड वाई दे यूज़ पर्टिकुलर इमेजेस। भाई हमें सोचना होगा कि भाई ये ख़ास तौर की जो पिक्चर्स होती हैं, फ़ोटो होती हैं, वो क्यों यूज़ करते हैं। भाई एक पिक्चर को यूज़ करने के पीछे एडवर्टाइजमेंट का क्या मकसद है, द पर्सनल इमोशन दैट दे आर अपीलिंग टू। और भाई हमारी जो व्यक्तिगत जो भावनाएं होती हैं उनका यूज़ क्यों कर रहे हैं वो, भाई हमें ललचाने के लिए कर रहे हैं ताकि प्रोडक्ट ज़्यादा बिके। And the ways in which this affects how we think about ourselves when we use the product or are not able to buy it। और हम किस तरह से सोचते हैं भाई ये एडवर्टाइजमेंट देखने के बाद कि भाई हम कैसे हैं, किस तरह की चीज़ हम खरीद सकते हैं और कौन सी चीज़ हम खरीदने के लायक नहीं है, हम खरीद नहीं सकते हैं। The telecast rate for a 30-second advertisement on a major TV channel is rupees 1.65 lakh। भाई 30 सेकंड का एक विज्ञापन अगर किसी टीवी चैनल पे दिखाया जाए तो उसका मतलब है उसने 1.65 लाख, 1,65,000 रुपये उस टीवी वाले को दिए हैं, तब जाके वो 30 सेकंड का विज्ञापन हमें दिखा रहा है। The cost of bringing out a quarter page colored advertisement in a leading newspaper is rupees 8.36 lakh। अब ये देखो, अब न्यूज़पेपर में जो हम ऐड देखते हैं वो भी कितना महंगा है। क्वार्टर पेज मतलब अगर हम एक पेज ले अखबार का, अगर उसके 4 हिस्से कर दें तो एक हिस्से का कितना छोटा हो जाता है हमारा कागज़ अखबार का चौथा हिस्सा एक पेज का। इस हिस्से की कीमत भी कितनी है, 8.36 लाख।
इतना महंगा पड़ता है ये। और ये जो पैसे जो एडवर्टाइजमेंट पे करते हैं इनको, वो हमें से निकलते हैं। हम जब खरीदेंगे तब उनका पैसा बराबर हो जाएगा। हाउ डज एन एडवर्टाइजमेंट गेट मेड? तो भाई अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में भी किस तरह से जो कोई भी एडवर्टाइजमेंट है वो बनता है, किस तरह से कोई भी विज्ञापन बनता है। तो भाई आज का ये टॉपिक था भाई, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में भाई, किस तरह से विज्ञापन बनते हैं। तब तक के लिए स्टे एट होम, स्टे फिट एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।